नमस्कार साथियों, कोर्ट मैरिज सेशन में आज हम एक इम्पोर्टेंट आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। अक्सर जब लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो पूछते हैं कि सर हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज का जो वीडियो है हमारा इसी मुद्दे पर है कि यदि आप एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता है। लड़का लड़की जो वर और वधू है उनके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी दोनों के आधार कार्ड और दोनों के आधार कार्ड के अलावा दोनों के जन्म से संबंधित एक डॉक्यूमेंट। अब जन्म से संबंधित का मतलब ये नहीं है कि आपका बर्थ ऑफ प्लेस क्या है। जन्म से संबंधित डॉक्यूमेंट का मतलब होता है स्टैंडर्ड एज ऑफ प्रूफ डॉक्यूमेंट। तो स्टैंडर्ड एज ऑफ प्रूफ डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जो कोर्ट मैरिज करना चाहता है उसको आधार कार्ड के अलावा जन्म से संबंधित या तो जन्म का प्रमाण पत्र या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को लिविंग सर्टिफिकेट भी कहा जाता है कि आपने अपने स्कूल को कौन सी क्लास में छोड़ा है उसका लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर आपके बोर्ड की मार्कशीट। बोर्ड की मार्कशीट में एक बात ध्यान रखिएगा कि कई लोग 12th की मार्कशीट लेकर आ जाते हैं। तो 12th की मार्कशीट के अंदर चाहे ऑल ओवर इंडिया में आपने कहीं से भी की हो, 12th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं आती है। आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हो और इसके अलावा 8th की मार्कशीट। 8th की मार्कशीट का मतलब होता है 8वीं क्लास की वो मार्कशीट जिसमें बोर्ड क्लास की मार्कशीट हो। कई लोगों ने जो एजुकेशन ली है वह सामान्य प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत ली है जिस समय की बोर्ड क्लासेस नहीं हुआ करती थी, और बोर्ड क्लासेस अगर नहीं थी तो उस समय की मार्कशीट आपके स्टैंडर्ड एज ऑफ बर्थ के अंदर काउंट नहीं होगी। तो साथियों समझ गए होंगे आप कि एक जन्म से संबंधित डॉक्यूमेंट और दूसरा पैन कार्ड। इसके अलावा लड़का लड़की के पासपोर्ट साइज के 3 डॉक्यूमेंट, 3 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज के, और इसके अलावा आपके 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। वो 2 गवाह आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके परिचित हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और इसके अलावा उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो। स्टार्टिंग में जब आप एडवोकेट से कांटेक्ट करते हैं कोर्ट मैरिज के लिए तो आपको सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज देनी होती है, लेकिन वक्त मैरिज रजिस्ट्रार प्रेजेंटेशन कि जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के प्रेजेंटेशन के लिए आप मैरिज रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होते हैं तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराने होते हैं। तो आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट मैरिज करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो वर वधू यानी लड़का लड़की के केवल आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का एक डॉक्यूमेंट, आपके 2 गवाह होते हैं, उन 2 गवाहों के आधार कार्ड और एक फोटो। इसके अलावा आपके जो पंडित है, काजी है, उनका आधार कार्ड और उनका पासपोर्ट साइज फोटो। खैर उनकी व्यवस्था तो आपके वकील साहब स्वयं कराते हैं, उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिलों की नगरी उदयपुर में यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, यदि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस फॉलोअप करना चाहते हैं या मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि आपको डिस्प्ले पे ऊपर दिख रहा है, आप निश्चित होकर बिंदास रूप से बिना हिचकिचाहट के आप कभी भी हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैरिज से संबंधित प्रत्येक जानकारी, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज से संबंधित प्रत्येक जानकारी इस YouTube चैनल पर दी जाती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।